is subject to change. नमस्कार, लोक कला एवं संस्कृति निष्पादन केंद्र में आप सभी का स्वागत है। 6 दिवसीय बाल रंग यात्रा आज अपने चौथे पायदान में है। कल आप सभी लोगों ने यहाँ पर रेनबो पब्लिक स्कूल का नाटक देखा। इसी क्रम में आज भगवती मेमोरियल पब्लिक स्कूल की तरफ से अलकनंदन द्वारा रचित नाटक उज्जवक राजा तीन डकैत आप सभी लोगों के सामने अभी कुछ ही देर में प्रस्तुत होने जा रहा है। इससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आज के सभी अतिथियों, जिसमें डॉक्टर जीएस दानू जो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और मैडम गोपाल व डॉक्टर जीआर पुरोहित जी व संजय पांडे जी मंच पर आए और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। कहानी
चौबदार। जी मालिक। जा ये चोंगा बदलवा कर ला दे तो। आज्ञा मालिक। क्या समस्या है आपकी? हमारे यहाँ बाढ़ आ चुकी है, घर नाले खड्डे सब पानी से भर चुके हैं, कुछ गांववासी भी मर चुके हैं। अरे वाह, तुम लोग कितने भाग्यशाली हो, इतनी महान आफत के बाद भी जिंदा बच गए हो। मंत्री, जी बापू। उनका केस नोट करो। करता हूँ। अरे कहाँ से लाया यार? अरे ब्रांडी है, कहाँ से लाए क्या आपको क्या? बना बना। केस तो कर उनका नोट। कर रहा हूँ। रुको वाह। मूर्ख, मेरी अकल भी। क्या है? पूरब में बाढ़ आई है। पश्चिम में बाढ़ आई है। लिख दो बापू। और आपकी क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ सूखा पड़ चुका है, पीने को पानी नहीं है, बर्तन धोने को पानी नहीं है। सच्ची? तुम लोग कौन इलाके के हो भाई? पूरब। और तुम लोग? पश्चिम। वाह, क्या लीला है रे मुरली वाले की। एक ही राज्य का आधा हिस्सा बाढ़ से परेशान, आधा हिस्सा सूखे से। मंत्री, इनका केस भी नोट करो। करता हूँ। तुम्हारी यहाँ भी बाढ़ आई है? नहीं, सूखा पड़ा है। पूरब में सूखा पड़ा है। लिख दो बापू। अरे वाह, दिया इतने जल्दी। अरे तो आप लोग और कुछ बताओ। दादाजी, दादाजी, कहाँ जा रहे हो? मेरे को राजा जी से कुछ बोलना है। आने दो। राजा जी की जय हो। जय हो जय हो। दादाजी, सिरकोट के राजा सम्राट देशबंधु आपके साथ फैंसी फैशन ड्रेस कंपटीशन करने आ रहे हैं। अरे वाह, इतने बड़े राजा हमारे राज्य में आएंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। भाई देखो, तुम लोग घर जाओ। सूखा तो हर साल आता है और बाढ़ भी हर साल आती है। जब तक गर्मी है तब तक सूखा पड़ेगा और जब तक बारिश है तब तक बाढ़ आएगी। ऐसे राजा रोज रोज नहीं आते हैं। तुम लोग घर जाओ, घर। जाओ जाओ। चौबदार, जी मालिक। ये चोंगा बदलवा दे बेटा। एक घंटा हो गया इसे पहने हुए। अगर मैं एक ड्रेस को ज्यादा देर तक पहन लूं तो मुझे घबराहट सी होती है और मुझे घबराहट सी होती है तो राजकाज में फर्क पड़ता है ना मंत्री? जी बापू। भला कहना फटाफट। ले लो ना। ये हीरो लग रहे हो एकदम। रक्षा करे महाराज, रक्षा करे। ससुरियों, मैं तुम्हारी रक्षा करूं या इतने महान खंडाला के राजा से अपनी रक्षा करूं? हमारी रक्षा नहीं मालिक, रानी अम्मा की रक्षा करें। रानी अम्मा की? क्या हुआ तेरी रानी अम्मा को? रानी अम्मा के घुटनों में चोट लगी है, कमर को ऐंठ गई है, टुकड़ों से खून बह रहा है और उनका सर तो इतना दर्द देता है कि कनपट्टी से आवाज आती है, बड़ा बड़ा। तेरी रानी अम्मा को इतनी बीमारियां हो कैसे गई? वो क्या है ना महाराज, रानी अम्मा बाथरूम में टीवी देखते हुए नहा रही थी, उतने में टीवी से मोबाइल को धारा, बस उसी वक्त रानी अम्मा गिर पड़ी। तो किसने कहा था बाथरूम में टीवी रखवाने को? हे मेरे राम, जब राजा के लैट्रिन में टीवी हो सकता है तो हमारी रानी अम्मा के बाथरूम में टीवी नहीं हो सकता। यार ये महान राजा बेटा कॉम्पिटिशन करने आ रहे हैं तो तुझे अपनी रानी अम्मा की पड़ी है। क्या कह दे अपनी रानी अम्मा से? राजा के पास टाइम नहीं है। कैसा निर्दयी खसम आदमी है रे, मेरा घर वाला होता तो एक थप्पड़ लगा के अगर ठिकाने लगा देती। ए डायन टुडाई ड्रैकुला, मैं सब समझ रहा हूँ। तू मुझसे प्यार रचाने का स्वप्न देख रही है। देखा मंत्री? सब देख रहा हूँ बापू। मंत्री जी, भगवान न करे कि ऐसे आदमी के साथ इसका ब्याह हो जाए। अरे ऐसे आदमी से किसी का क्या फायदा जो अपनी घरवाली के दुख तकलीफ में उसका साथ ही ना दे। मैंने तेरी रानी अम्मा से इसलिए ब्याह नहीं किया था कि वो बाथरूम में टीवी लगवा कर देखे और बोगैम्बो की धार से घबराहट के मारे धड़ाम से गिर पड़े और मैं उसके सिराने पोताने बैठकर उसके हाथ पांव की मालिश करूं। ना जाने कैसी उल्टी सीधी बातें करता है। चलाती है। आज से तेरी नौकरी खत्म और सर्विस डिस्चार्ज। आए हाय मेरे राजा साहब, नौकरी खत्म, सर्विस डिस्चार्ज। जब हम आपके यहाँ नौकरी नहीं करते तो सर्विस कैसे डिस्चार्ज? मेरे यहाँ नौकरी नहीं करते तो राजमहल में 5 टाइम का खाना कैसे भगोसती है भैंस? महाराज, हम अपनी रानी अम्मा के साथ उनके मायके से दहेज में आए हैं। तो जा, वापस करता हूँ मैं ऐसा दहेज। महाराज, अगर हमें वापस करेंगे ना तो जो आपके ससुर जी ने 400 गाड़ियों में ना रंग बिरंगे कपड़े दिए थे वो भी वापस करने होंगे, यही शर्त हुई थी। याद है कि नहीं? अरे मंत्री, कहाँ से मेरा दिमाग खाने आ गई? आप लगाओ हाथ। मैं कैसे लगाऊं बापू? क्या?
किसी बड़े आदमी की नौकरानियां थोड़ी ना है, वो तो मेरी नौकरानी की। नहीं नहीं, ये तो मेरी रानी की नौकरानियां हैं। ये सुनने से पहले ये घाटी क्यों नहीं छोड़ गई? हमारी इतनी ऊंची रानी अम्मा को तुम अपनी नौकरानी कहते हो? अरे कह के आता है हमसे और तुम्हारी अकल ठिकाने लगाते हैं। यही खड़े रहना। जा कह दे अपनी रानी अम्मा से मेरा ठेंगा, मैं तो ऐसे वैसों की कद्दू परवाह नहीं करता। जा कह दे। हाँ हाँ जा रे रोगी भूत पिचास मसाल। मंत्रे, सम्राट देशबंधु के स्वागत की क्या तैयारी है? हाँ, 4 लाख दारू, 20 दर्जन देसी मुर्गे, 8 दर्जन नाच पार्टी, 4 दर्जन गायक कलाकार, 7 स्टार नाइट, मिस कैपिटल कंपटीशन, मिसेज कैपिटल कंपटीशन, 14 मॉडल शो और 10 दर्जन डांसिंग एक्शन। अरे मंत्रे, तुम मूर्ख हो, गधे हो, फाजी हो, उल्लू हो, मनुष्य हो। मगर क्यों? वेरी गुड, ये सब इंतजाम तो ठीक है। सम्राट देशबंधु यहाँ मुझसे कंपटीशन करने वाले हैं और तुम तो जानते हो ना, उनके पास शानदार ड्रेसों का भंडार है। तो सोचो और बताओ मैं कौन से कपड़े पहनूंगा? चांदी के? अगर उन्होंने सोने के बनवाए तो? आपने सोने के बनवाई है? अगर उन्होंने हीरे के बनवाए तो? तो असल बात है तो और तो ऐसा होगा तो क्या करेंगे? तो तुम्हारा राजा हार गया तो? ये क्या होगा तो? ये मूर्ख तो नहीं हो? अरे क्या हो? फौरन देश विदेश के बड़े बड़े दर्जी बुलवाओ और मेरे लिए नया सूट सिलवाओ। देश विदेश के बड़े-बड़े दर्जी बुलाने में कुछ समय लगेगा ना? अरे तो खुद दौड़ो, आदमी दौड़ाओ, दिमाग ना चले तो हाथ पांव चलाओ और फौरन सिरकोट दूध भेजकर पता लगाओ कि देशबंधु कौन सा आइटम बनवा रहे हैं। ठीक है। चलो। अरे रुको भाई। खोजो दर्जी खोजो, राजा जी की मर्जी खोजो मर्जी। काम हुआ? सबको समझा दिया? समझा दिया। फौरन मेरे सामने पेश करो। कर रहा ना? दर्जी नंबर 1 पेश करो। दर्जी नंबर 1 हाजिर हो। कोलकाता का आमी छेला, मेरा दादा बड़ा राजस्थान वाला। बांग्लादेश जादू जानी, हाथ लगाए कापड़ के तो कापड़ बने सोनार गहना। देख बेटा, मैं सिराजू दौला नहीं, मेरा नाम है रेशमलाल। अब बता क्या है तेरे पास मान? महाराज, लाल पहाड़ की शांतिपुरी धोती, ताकर मलमल। मलमल? अबे मलमल की तो मैं चड्डी पहनता हूँ। शौक जटा। हटाओ। अरे दर्जी नंबर 2 पेश करो। दर्जी नंबर 2 हाजिर हो। अब बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश, ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश, ओ बल्ले बल्ले, सस्रियाकाल। मैं पंजाब का बंदा पाए गुरु के आशीषों से फुलकारी का धंधा। ऐसी करूं पढ़ाई, मुद्दे दी हो जाए कुड़माई। अरे मंत्री, भगाओ यानी ने ये पंजाब वाले मुझे बहुत खतरनाक लगते हैं। ये ना मुझे लुंगी पहना देंगे, लुंगी। शॉट गेट आउट। हटे गेट आउट दी लस्सी। 80। अच्छा। दर्जी नंबर 3 पेश करो भाई। दर्जी नंबर 3 हाजिर हो। आ ए
मुझे भी बता दे कैसा सिलता है। इसको पकड़ा। तुमसे भगाओ यार, तो मैं खुद ही मार दूंगा इसको। अरे भाई, मेरा दिमाग ना खाओ, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरे बच्चे की क्या हालत कर दी है? तो मैं से आया क्या? टॉम और हीरोइन का ड्रेस बनाया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। गुड़ी गुड़ी क्या? देख भाई, मेरे यहाँ टॉप मोस्ट हीरो हीरोइन का ड्रेस नहीं बनना, मेरे यहाँ तो ड्रेस को टॉप मोस्ट बनना होगा। पता कैसे करेगा? कपड़ा लाइट मारेगा क्या? नीला पीला लाल हरा, आगे पीछे ऊपर नीचे क्या? कैसे? रंग-बिरंगी लैंप लगाओ क्या? अबे बकरे, बकरे तू उसमें करंट डालेगा? वो करंट मुझे लगेगा, मैं तो मर जाऊंगा। तेरी भगवान से जान का दुश्मन है। चल जाओ, क्या देना जा रहा? गर्जी नंबर 6 प्लीज करो। गर्जी नंबर 6 हाजिर हो। गर्जी नंबर 6 हाजिर हो। ये भी तेरी तरह लगता है। रानी रिया, अबे आ डरियो, खड़ा तो गला क्यों फाड़े जा रही है? हाँ तो ऐसा ना अबे चाक की दुकान है के? चौक पे मौक पे कहीं भी आएगी। अपने घर में भाई मियां गोटा मोटे तो बच्चे बना लेते हैं के? आएंगे। ऐसा गोटा लगाते हैं। कपड़ा में की कभी गोटा आगे तो कपड़ा पीछे और कपड़ा पीछे तो गोटा आगे, और जिसने पहने तो क्या बताए, शेषा छुरी भी सामने आए तो मारे रहेगी पटली गली से नीचे दे। अब तुम करो, ऐसा काम होता हैगा? हेगा साहब हेगा। भाग साले गुटके। बेटा, मेरे सामने कोलकाता मुंबई के दर्जी पानी मांग गए। इतने गरम की हो रहा साहब चाचा मियां, मैं तो ये कह रहा पान तो खरीदे बड़ी मोहब्बत से लगाई। इधर आ, इधर आ। भाग यहाँ से। राजा की अंटा गबे चाक में बैठना है चाचा मियां, इतने सपेटे लगाऊंगा फलों से, ना फलों से। मंत्री तुम ही भगाओ। मैं कैसे भगा निकल? इतना महंगा पान है, खा के दे देना। मेरे होते हुए सुखी नहीं रहने दूंगा। मिलो बात। गर्जी नंबर 6 प्लीज करो। गर्जी नंबर 6 हाजिर हो। अयो राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। जय हो, जय हो। अन्ना जी, हम मद्रास से आया जी। साउथ से लाया जी। सुंदर जी, पक्का जी। ओ, गन्ना जी। गन्ना जी नहीं जी, अन्ना जी। ओ अन्ना जी, आलू बड़ा खाया जी। खाया जी, स्वादम जी। गधी का दूध पिया जी। गधी का दूध। मारूंगा धक्का जी। आउट, गेट आउट। भगाया, जुगेगा नहीं साला। गर्जी नंबर 7 पेश करो। गर्जी नंबर 7 हाजिर हो। संखाई हो महाराज, संखाई। अब ये कौन सा आइटम है? नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। हाँ पता है, शॉल सिलते हैं, शॉल। शॉल सिलते हो? तो बताओ तो जरा कैसा सिलते हो? हाँ बहुत ज्यादा बढ़िया सिलते हैं। और बढ़िया। उसकी स्पेशलिटी बताऊं? बताऊं? बताओ तो यार। वो गर्मियों में आपको ठंडक देंगे और ठंडियों में गरम। कैसे? हम गर्मियों में कूलर लगाएंगे और सर्दियों में हीटर। बताओ सिल दूं? नहीं नहीं नहीं, तुम तो उसमें करंट ही डालोगे। करंट, और करंट मुझे लगा मैं तो मर जाऊंगा। ये क्या है? भगा मारो ना। भगा, रानी भगा। के गुस्से से भरी पुड़िया। हाँ, पुड़िया वो। पुड़िया नहीं, मैं तो पुड़िया हूँ, पुड़िया। पुड़िया ये बचपन से। गर्जी नंबर 7 पेश करो भाई। गर्जी नंबर 8 हाजिर हो। मैं पटने से ना आई हूँ दर्जी, करता है काम नहीं ना फर्जी। तू क्या जाने मेरी मर्जी। एक तो नमूना देख लीजिए सर जी, हमारा सूट पहन के हमारा राजा अमेरिका चला गया। गट गट अंग्रेजी बोलने लगा। बम्बई का कितना बड़ा हीरोइन लोग नाच गए इसकी फुलवारी में। मैं सब जानता हूँ। फुलवारी में डांस देखते देखते तेरा राजा तो फूल खा गया, पौधे खा गया, और तो और चारा भी खा गया। पटना मुझको नहीं पसंद। गेट आउट। राजा के छुचुंदा इतना दूर से ना आया, साला कौन सीधे गाड़ियों में गए, कभी हिलने बदल तो कभी होने बदल, 6 ठो गाड़ियां करके यहाँ पहुंचना होता है। अरे मंत्री,
ट्रेन की टिकट कटाओ, भगाओ। मंत्री, मैंने तुमसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे दर्जी लाने को कहा था, कहाँ से तुम ये नमूने उठा के लेके आ गए? भगाओ इन्हें, भगाओ। अभी भगाता हूँ बापू, चलो सुनो सुनो, राज्य से उठवा के और दूर भिजवाओ। तुम्हारा ना ये बात बोल तो चुप रहो। चला राजा मैं हूँ भी ये। अरे चोंगा बदलवाओ रे, चोंगा बदलवाओ, मुझे घबराहट सी हो रही है। ये कौन है? भाई साहब पहना दो। बहुत बढ़िया। यार इस देश बंधु को भी आज नहीं आना था। सिरकोट में लोग नहीं रह गए थे क्या जो कंपटीशन करने मुझसे आ रहा है? अबे तू कौन है? दादाजी मैं आपका खुफिया जासूस। मेरा खुफिया जासूस? अबे मैं नहीं जानता तुझे। अरे पहचानिए। साले तू बता दो क्या खबर लाया है? बहुत खतरनाक खबर लाया हूँ बापू। खतरनाक तो है पर क्या लाया? इस सिरकोट के राजा सम्राट देशबंधु बहुत भयानक ड्रेस बना रहे हैं। भयानक ड्रेस? हाँ बापू, उसमें कुछ इंटरनेशनल आइटम भी है। बाप रे, इंटरनेशनल आइटम? ऐसे तो मैं कंपटीशन हार जाऊंगा। अब क्या होगा बापू? तो ठीक है, अब मेरे लिए भी इंटरनेशनल आइटम का इंतजाम करवाया जाएगा। लेकिन श्रीनगर में इंटरनेशनल आइटम कहाँ मिलेगा बापू? इंटरनेशनल आइटम नहीं, इंटरनेशनल टाइप का दर्जी। जाओ जाओ सड़कों पर चिल्ला चिल्ला कर ऐलान करवाओ, जो इंटरनेशनल दर्जी पहले आएगा उसको ठेका दे दिया जाएगा। यदि आपके आगे बापू। चलो निकलो। आप बोला ना बापू। तुम रहने दो, मैं खुद ही बुलवा लाता हूँ। आइए श्रीमान भीतर आइए। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए आइए इस ओर आइए। आप लोग बहुत दूर देश से आए होंगे। जय हो जय हो। हाँ बहुत दूर देश से हैं। बहुत दूर देश से हो, लेकिन आप लोग हैं तो हाई क्लास दर्जी ही ना? हम लोग फैशन डिजाइनर। अब ये कौन सा नया आइटम है? ये इस दर्जों का बाप होता है, हम दर्जों को भी सिल डालते हैं। वाह, हमारे राज्य का कितना बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर हमारे राज्य में पधारे। नहीं नहीं, हम इंटरनेशनल नहीं है। तो हम मल्टीनेशनल है, मल्टीनेशनल? अब ये क्या होता है? अरे इंटरनेशनल का बाप होता है। इसका बाप? इंटरनेशनल। वाह, देखो भाई, मेरे यहाँ सिरकोट के राजा फैंसी ड्रेस कंपटीशन करने आ रहे हैं और इस मौके पर मैं चाहता हूँ मेरी ड्रेस के सामने फीकी पड़ जाए और तो और ये नालायक और मेरा राज्य भी मल्टीनेशनल हो जाए। जरूर भाई जरूर। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, राजाओं का डेकोरेशन मल्टीनेशनल हमारा स्पेशलाइजेशन है। ये वेरी गुड मंत्री, छोटे वाले महल में ले जाओ। अरे सुनो सुनो, खाने पीने का कुछ तो होगा? बस एक चीज है, आपको पानी का यूज बंद करना पड़ेगा। पानी का यूज बंद करेंगे तो मतलब क्या पीऊंगा? टैक्सी से आएंगे, टैक्सी उबालेंगे, टैक्सी बनाएंगे। ना पेप्सी आएगा कहाँ से? हम लाएंगे। बस बिल पास कर देना। ये कर देंगे, ले जाओ भाई ले जाओ। चलो तो जाओ। देखो। अबे और बताना है? अरे हम तो उसकी असली खासियत बताने ही भूल गए। असली खासियत बताओ भाई। अरे ये एक जादुई सूट होगा, मैजिकल इल्यूजन। हे वाह, गजब, पर मैं कुछ समझा नहीं, जरा और सुलझा कर बताओ। मतलब यह सूट एयर कंडीशन होगा। एयर कंडीशन? अब आप तो जानते हैं, मैं जरा तो फिर जरा और सुलझा कर बताओ। मतलब यह सूट गर्मियों में ठंडक देगा और ठंडक में गर्म, ना आग से जलेगा ना पानी से भीगेगा। अरे वाह मंत्री, ले जाओ, आप तो मेरे राम भरोसे हो। ये इतना
इतना बारीक होगा कि गधों मूर्खों को नहीं दिखाई देगा। ये सिर्फ खानदानी रईसों को ही दिखाई देगा। अरे वाह, अब तो मैं अपने राज्य के नकली रईसों और मूर्खों को आसानी से पहचान लूंगा। मंत्री, बोला अब होगा तुम्हारा असली टेस्ट। अरे लेके भी तो जा। अरे रुक जा भैया भी, लेके ना रुक जाइए, आगे बताने अब तो यही बोल रहा जा मतलब चरखा बरखा लाए हैं। हाँ लाए है ना, मेड इन अमेरिका। लरमेरिका। हाँ। अब ये कौन सी बला है? ये देखिए, लरमेरिका की ऐसी बला है? अरे वाह मंत्री, हाँ। अब तो ले जा दो। ले जा रहा हूँ ना, तब से यही बोलने में लग रहा है। ब्यूटीफुल देश है। एक और चीज बतानी थी आपको, बहुत अच्छा क्या लगता है पहनने में? मुझे तो प्यारा प्यारा लगता है चोंगा। तो बताओ कैसा होगा मेरा मल्टीनेशनल चोंगा? चोंगा? चोंगा कौन सिलता है? सूट सिलेंगे आप? अरे सूट? अरे जो कर देगा राजा देशबंधु को म्यूट। अरे वाह, क्या खासियत होगी उस सूट की? मेरी खासियत होगी इसका रंग। हर घंटे इसका रंग बदल जाएगा, सामने वाले का कपड़ा रंग भाग हो जाएगा। रंग बदल जाएगा, पर उससे क्या फायदा होगा? इसको आपको अपनी डेली रूटीन में नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह, अगली खासियत? बस इतना ही है। नहीं है, अब तो ले जाओ। चलो भैया सुनो सुनो, इनकी गृहस्थी भी जमवाओ। हाँ आइए, इस तरफ आइए, इधर घुस जाइए, घुस के खाइए, रोज माल पाइए। बस तब ले जाने। फिर ले जाना। आओ आओ। वाह वाह वाह, आखिर कितना काम हो गया? अरे अभी तो पहली परत तनी है। हमने इसमें जादू डाल दिया, गधों मुगलों को कुछ नहीं दिखाई देगा। आपको तो दिखाई दे रहा है ना श्रीमान। ये धागा तो बहुत सुंदर है, और ये सतरंगी धागा ये तो और भी सुंदर है। सुंदर है ना? ये बहुत सुंदर, और ये किनारी तो बड़ी ही प्यारी है। पर ये कौन सा रंग है? ये स्वर्ग का रंग है, स्वर्ग का हेवन का रंग। देखोगे तो आंखें धुंधाई जाएंगी। सौंधिया तो वैसी भी नहीं है। अब ये भी तो बताओ, इसे सिलोगे कब? अरे इसकी सिलाई तो हीरो की सुई होगी, हीरो की। सुइयों में सोने का धागा पिरोया जाएगा, ठीक है? चांदी की तार से बखियां बैठाई जाएंगी। ऐसा हेवन का पानी बढ़ाया जाएगा। अरे वाह, देखो भाई, मैं ये देसी और लोकल ड्रेस पहन के ऊब गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जादू का सूट जल्दी से बने, और मैं अपने नकली रईसों को दिखा सकूं जादू का सूट होता क्या है। जरूर, बस यार 5-4 लाख लोग सुबह शाम भिजवाते रहिए, हम आपके सूट में इंद्रधनुष खिला देंगे। इंद्रधनुष? ये मंत्री, अरे बोला ये भिजवा दो ना 500 वाले नोट। जीवा, कहाँ से भिजवाऊं मैं? अरे चलो यार, अब तो चलो। वैसे चलो चलो। जाइए 500। एक मिनट, तुझे तो दिखा। अरे बहुत सुंदर, आहा। चलो चलो चलो। जल्दी पैसे लाइए। हाँ कसम क्या भारी चल रहा भाई। हमको ये मंत्री लगता है। अरे राजा भी थोड़ा मैं थोड़ा पता खाली है। क्या दिखाई दे रहा था इस जगह। पैसा भिजवा दे, बाकी सब कुछ सेट है। हाँ आइए नकली काम शुरू करिए। अरे मैं बहुत दुखी हो गया। क्यों दुखी है मंत्री जी आप जी? मुझे ये पैसे आपको दे दिए। अरे तो जल्दी दीजिए ना। इसी से तो मैं दुखी हूँ। तो क्या मैं मंत्री हूँ? कैसे? कैसे? बना दिया बस। क्यों? मैंने आधा को पैसे लेने के आया था, तो देने की नहीं, क्योंकि मैं मिल बांट कर खाने में विश्वास करता हूँ। मंत्री जी मैं मिल बाटी खाना क्या सवाल है मंत्री जी? तुम ये जाओ गाड़ी में करी पैसे सूटा से मां मंत्री जी प्रोडक्शन बहुत अच्छी। अरे अभी तक आपको सब कुछ दिखाई दे रहा था ना। ये तो तुम मूर्ख साबित हो जाना। तुम्हारी ऐसे की तैसे करवाने में
ये गलत बात है, देख मानते जी आए हाय अरे सारा पैसा नहीं देना मानते जी अगर ठीक है ना और चुप रहो हमारे ऐसे कितने करोड़ में मानते जी मैं नाम नहीं सुना मानते जी पैसा कितना पैसा हां ये तो 50,000 लेके सो नाम का बस ले रहे हो अरे कितने गोली चली अरे वाह, यहाँ तो बड़ा जबरदस्त नागरन चल रहा है। बड़ा धांसू चरखा है ना तुम लोगों के पास अरे चल कहते 10 पेपर से है कौन हम राजा साहब की बहुत ही लाडली नौकरानियां हैं वो कहा है ना आप लोगों के लिए जादुई खीर बनाने का हुक्म हुआ है इसीलिए पूछना है कि शक्कर कितनी डाले। अरे वाह, ये कपड़ा तो कितना सुंदर है। कहाँ से लाए इतनी सुंदर पुड़िया अरे बहन जी ये पहने कुमार राजा स्वर्ग कुमारी लवड़ू स्वर्ग कुमारे हाय भैया तो हमारे लिए भी इसमें एक लहंगा बनाते भैया अंग्रेजी आती नहीं गढ़वाली बोली तुम्हें पता है इस चरखे में राजा रानी महारानियों के कपड़े बनते हैं ना कि नौकरानियां बना गए हाय भैया तो हमारी रानी अम्मा के लिए एक लहंगा बना दे भैया माँ कल्याण भूले पहले राजा साहब को पूछन पढ़ लो तब राजा साहब को बुला लाए भैया आराम से बुला लाए हां बुला लाए पक्का बुला लाए पक्का चलो बुला लाते ऐसे की बोली थी है सब तो नहीं हो गया तू ना हो ना तुम अंग्रेजी में बोलने का पता चल रहा है कि मल्टीनेशनल रानी देखी जय हो अरे वो कहा है कि राजा साहब बाथरूम में टीवी देखते हुए नहा रहे थे। उतने में ही टीवी से फिर से वो गए मुदारा और राजा साहब भी गिर पड़े मरम पट्टी चल रही है, इसलिए हम रानी अम्मा को ले आए। जब महाराज नहीं होते हैं ना तो इन्हीं का राज चलता है बासमती हो रानी अम्मा यह चरखा तो कितना सुंदर है ना जबरदस्त है रानी अम्मा यहाँ अमेरिका में बना है। जय से तो मेड इन अमेरिका कहलाता है मेरे राजा का सूट का कपड़ा कितना सुंदर है ना हो रानी अम्मा और ये सतरंगी धागा तो देख हो रानी अम्मा और ये गुलाबी धागा हाय भैया इसमें तो झिन्ने झिन्ने तारे लगे हैं ये तारे बैंगनी रंग के हैं जो तुम्हारे राजा से पहनेंगे उसमें लाल पीली बिजली जगमगाएगी लाल पीली सच्ची मुच्ची बासमती हो रानी अम्मा यह भैया तो भी कितना सुंदर है ना जबरदस्त है रानी अम्मा बोल्ड एंड ब्यूटीफुल शादी कर ली बजा से मेरे लहंगे बनाने का ऑर्डर कितने दिन में पूरा होगा वो क्या है कि रानी अम्मा वो दिन का सवाल नहीं है पैसों का सवाल है पैसों का रानी अम्मा को कहा है कि दिन का सवाल नहीं है, पैसों का सवाल है पैसों का इनसे बोल पैसा तो मेरे पाँव के धूल के बराबर है जितना मांगोगे उतना मिलेगा पर पहले राजा के कपड़े उतार मेरा लहंगा बनाइए अगर राजा के कपड़े उतारेंगे तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएंगे ना। बासमती हो रानी अम्मा इनसे बोलिए रानी की पेशी में किस भिखारी की नहीं ए भैया तुम रानी की पेशी में हो किसी भिखारी की नहीं क्यों बोले भैया इस कपड़े के किनारे पर बहुत आंसू है क्या लगा है इसमें उसमें लगाया था ना याद रख अरे असल बात ये है कि इसमें स्वर्ग की नकल करी है, स्वर्ग की हीरे की सुई में सोने का धागा और चांदी की तार एशिया हाई शॉप की दुकान का माल इतना बुद्धिमान है आपकी रानी अम्मा बासमती हो रानी अम्मा जादू के सूट की खुशी में मल्टीनेशनल भैया लोगों को जादू की खीर तो खिला दे अभी लाए रानी अम्मा मीठा ज्यादा डाल देना जरूर जरा अपनी आंखें तो बंद कीजिए ताकि आप जादू की खीर का मजा उठा सकें हाय भैया रानी अम्मा ये कपड़ा दिखाई देना क्यों नहीं हो रहा है? ये कपड़ा दिखाई देना क्यों बंद हो गया रानी अम्मा कपड़ा दिखाई देना बंद हो गया तो इन्हें जादू की खीर खिला दे जरूर रानी अम्मा ये ले ये पार्टी ये कौन है जो मेरे भाइयों को परेशान कर रहा है आई शाउट गेट आउट क्या हुआ मेरे प्यारे भाइयों रानी आई थी, ये आई के साथ उसने आपको बड़ा धूल में मिला दिया। ये वह रानी आई थी रानी को कैसा लगा मेरा सूट बहुत बहुत अच्छा लगा
मेरा हाथ छुड़ाएगी? हाँ, पसंद क्यों नहीं? ये गढ़वाली समझ नहीं आती। इंग्लिश में बात करें क्या? हिंदी में हिंदी में बात करो, हिंदी इंग्लिश में। नहीं आती तुमको, गढ़वाली नहीं आती। आई नहीं तुम रानी आई थी और आपका कमरा तहन नहस कर का बताएगा। अरे हिंदी बोल रहे हैं। कपड़ा बनेगा, आप लोग जितने पैसे मांगेंगे उतने पैसे मिलेंगे। मैं अभी मंत्री से कह के रानी और उसकी नौकरानी को नजर बंद कराता हूँ। अब सूट बनने में कितना समय लग जाएगा? कहते हुए शर्म आती है श्रीमान, मगर अब उतने ही पैसे और लग जाएंगे और इस बार को स्पेशल ओवर टाइम करा के कल तक ही आपका सूट तैयार कर डालेंगे। आप लोग फिक्र मत कीजिए, बेफिक्र होके काम करते रहिए, पैसों की कोई कमी नहीं होगी। मंत्री, ओ बापू, इन लोगों को सुबह शाम 500 वाले 4 लाख नोट दे दिया करो। नोट तो खत्म हो गए बापू, खजाना खाली हो गया है। क्या? हाँ दादा, जो राजा देश का खजाना खाए, उसका अरे ये कौन बकरा चिल्ला रहा है? आपके विरोधी लोग हैं महाराज। ये विरोधी लोग, क्या तकलीफ है इन्हें? कहते हैं फिजूल खर्ची में आपने पूरा राज्य का खजाना खाली कर दिया। ठीक है ठीक है, ये महल से दूर रुकवाओ, सेनापति को भी भिजवाओ। भिजवा दिया। आप लोग फिक्र मत कीजिए, ऐसा तो होता ही रहता है, खजाने में पैसा आता रहता है, जाता रहता है, और विरोधी चिल्लाते रहते हैं और हम गाना गाते रहते हैं। आप लोग फिलहाल मेरे साथ चलिए। चलिए चलिए चलिए, चलिए। मान चलिए। राज्य की जनता सुने, हमारे महाराज कल सुबह 8 बजे अपने निवास से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जनता के लिए आदेश है कि वो सुबह जल्दी उठे, नहाए धोए, पूजा करे और अपने अपने टेलीविजन सेट के सामने अगरबत्ती जलाकर बैठ जाए। अपने अपने घरों में नारे छोड़े, क्योंकि राजा जी का मानना है कि वो कल सुबह अपने राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सुने आज मैं आपकी अदालत में आया हूँ क्योंकि मेरा मानना है सबसे महान होती है प्रजा की अदालत। और आज आपके बीच खड़े होके मुझे अपनी संस्कृति की याद आ गई। इसमें सबसे महान है अतिथि स्वागत की भावना, क्योंकि अतिथि देवो भव होता है। आज हमारे बीच 3 मल्टीनेशनल अतिथि मौजूद हैं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो यहाँ क्या नहीं कर रहे हैं। वो मेरे लिए एक सूट बनवा रहे हैं जो एयर कंडीशन होगा, ठंडी में गर्मी देगा, गर्मी में ठंडक देगा, ना आग से जलेगा ना पानी से भीगेगा। तो इस थोड़े से आगे बढ़ने के लिए भविष्य में प्रजा को कुछ कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो प्रजा सप्ताह में 3 दिन उपवास रखेगी और प्रजा को वेतन भी आधा दिया जाएगा। आप लोगों को हॉट ढंग से समझाएंगे हमारे राज्य के राष्ट्र कवि ज्वालामुखी धूमकेतु जी। आइए धूमकेतु जी। दादाजी की जय हो, दादाजी की जय हो। हमारे राजा के विरोध और उनके सूट के विरोध, आज जो विरोध हो रहा है उसी में एक कविता है। कृपया इसे ध्यान से सुने, समझे और गुने। होगा साला राजा जी का सूट पर ये बदल भी तोले लगा लूं। इसको बनाए मल्टीनेशनल भाई, हम लगते दिल के आसमान में छाई। चला असली का छोड़ा भी बनाया, नारों की धुन से दर्शकों को सजाया। नारों की धुन मल्टीनेशनल की धुन, नाचे की नया चले चले अब क्या हुआ? सिरकोट के राजा सम्राट सिंधु नगर पर आ चुके हैं। द्वार पर आ चुके हैं। अरे भाई सारे प्रोग्राम बंद करो। सम्राट देश बंधु नगर द्वार पर आ चुके हैं। वो जाओ जाओ उनके स्वागत की तैयारी करो। अब मैं भी अपना मल्टीनेशनल सूट पहन के आता हूँ। जाओ जाओ। चलो भाई।
मेरिंडा को मिक्स करके नहाया है। और आपने जो वो लरमेटिका वाला सेंट दिया था ना, उसे भी लगाया है। क्या आप कपड़े पहन कर आए हैं श्रीमान? तो क्या बिना कपड़े पहने आता श्रीमान? देखिए, हमारा मल्टीनेशनल सूट आपके भतीजे लोगों को कपड़े के सामने पड़ेगा तो बेचारा दिल में लग जाएगा। इसलिए अच्छा है वहीं से कपड़े उतारने हैं। सारे कपड़े कैसे उतार दूं? अरे कच्चा पहने लायक है श्रीमान, कच्चा मल्टीनेशनल है, मल्टीनेशनल है। अच्छा मल्टीनेशनल है, उतारो भाई। बैठ गया रे। क्या बात? अरे आ जाओ। अरे वाह, पहना भी दीजिए। अरे ये सब किस लिए? अरे ये आप नहीं है। मूर्ख, खटीचर, बेकार लोग लगे कुछ तो देखे। अरे वाह, अब तो और कुछ भी बोलो। आप औरों को बुला लीजिए बस। अपना सूट दिखाने के लिए। अरे मालती की अम्मा, हाँ, जरा मेरा सूट तो देखो। दिखाना अपना मल्टीनेशनल। कैसा लगा बेटा? बहुत सुंदर है महाराज, इतना सुंदर कि मुझे बेहोशी आ गई। मारो ना। श्रीमान भाई वो तो नगर द्वार पर आ चुके हैं। देखिए राजा जी, हमारी छोटी सी सुझावी है, अरे छोटी सी। आप अपने विशाल राज्य की मेरी ऊपर नीचे करके सिखाइए ताकि आपको हमारी मल्टीनेशनल सूट में चलने की प्रैक्टिस हो। हाय शाउट वर्कआउट, तो आप लोग साथ नहीं चलेंगे क्या? नहीं नहीं, आपने हमें इतना पैसा दे दिया है कि हम सोच रहे हैं आपके 9 तो 11 सूट और बना दे। अरे वाह, आप लोग तो बड़े सस्ते में काम करते हैं। तो अभी जाओ। चलो मंत्री। मंत्री जावे, दारू तुम्हें कम पी लिया। अरे महाराज, अरे चलो 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 हम क्या दास की बात ये सब मुझे देखकर क्यों है? मेरे सूट की तारीफ क्यों नहीं करते? ये सब फटीचर मूल के बाबू, आपका स्वर्णीय सूट दिखाई नहीं देता इनको। अगर ये सब लोग मूर्ख और फटीचर हैं, हमारे राज्य के बुद्धिमान और रईस लोग कहाँ हैं? हम लोग क्यों? क्या हमारे राजा हैं? वेरी गुड। अगर हम लोग इतने रईस हैं, तो खजाना खाली तो नहीं हुआ? मस्त आ गए। मूर्ख फटीचर। बकरा क्यों नहीं? मस्त आ गए। तुझे मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा, फांसी पर। बेटा, राजा हूँ मैं, राजा। अच्छी तरह से पता है कि आप हमारे राजा हैं और ये भी पता है कि हमारा राजा नंगा है। क्या बकता है बे? बकरी ना हूँ, पूछ रहा हूँ आपके कपड़े कहाँ गए? तुझे मेरे शरीर पर एक सूट नहीं दिखाई देता? कहाँ गए कपड़े? समझ गया, ये भी मूर्ख और फटीचर है, इसीलिए मेरा मल्टीनेशनल सूट नहीं दिखाई पड़ता। पता है, इसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। और तो और ये एयर कंडीशन है, सर्दी में गर्मी और गर्मी में ठंडक, ना आग से जलता है ना पानी से भीगता है। पानी से नहीं भीगता। ले लीजिए। पानी डालता है बे, अंदर से चड्डी भी गीली हो गई। महाराज, जब कपड़ा गीला नहीं तो चटनी गीली कैसे होगी? महाराज, 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 मैं सुना पड़ा है डिजाइनर कब से चिट्ठी मिली है। ले, पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। ए राजा, तू महामूर्ख है।
जाऊं नंगा? नहीं चड्डी पहने। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कि मैं आपका मंत्री हूँ। तो अब क्या करूं मैं? क्या बताऊँ बापू? मैं इस रास्ते जाकर अपने कपड़े बदल लेता हूँ। महाराज, ये रास्ता बंद है। यहाँ आपके विरोधी ताकू तलवार काला झंडा लिए खड़े हैं। तो अब क्या करूं? इस रास्ते जाइए अंदाजा। अबे गधे, उस रास्ते सम्राट देशबंधु की सवारी आ रही है। तो अब क्या करूं? असल चिंता की बात है तो यहाँ से जाऊं तो वहां से जाऊं तो। राजा जी, सिरकोट के राजा सम्राट देशबंधु पधार चुके हैं। अरे बाप रे, महाराज ने सम्राट की जय हो। सिरकोट के राजा देशबंधु प्रकट होना चाहते हैं। महाराज कहाँ है? वही तो पूछ रहा हूँ, महाराज कहाँ है? महाराज नहीं है। अरे दूध मंत्री जी, महाराज महाराज भैया महाराज जाए। क्या मतलब? महाराज ये सामने जाइए बापू। अरे कैसे आ जाऊं? चिंता न करें, जैसे आप वैसे आप। क्या मतलब? सामने तो आइए, देखिए। घर में आपका यह रूप केवल चढ़ ये स्वप्न है सच। महाराज, मेरी चड्डी तो चड्डी है, आपकी चड्डी क्या है? मुझे दुख है कि आपका मानसिक स्तर नीचा है, इसलिए आपको मेरे शानदार कपड़े दिखाई नहीं देते। बताओ। हमारे सम्राट ने धारण किया है ग्लोबल मिलेनियम सूट, जिसको बनाया है सिरकोट के फैशन डिजाइनर फैक्ट्री के मजदूरों ने। तो ये भी मल्टीनेशनल सूट है, जिसे बनाया है मल्टीनेशनल फैशन डिजाइनरों से। इस मानव से बड़ा हंसी कर रहे हैं महाराज। हंसी नहीं कर रहा हूँ राजन, हम सबकी पूंछ फंसी है राजन। आपको पता है मेरा सूट एयर कंडीशनर है, एयर टाइट भी, सन प्रूफ, फायर प्रूफ, वर्ड प्रूफ। बस बस बस, पानी से नहीं भीगता होगा ना जलता है ना आग से। बेटा। तेरे मग्गे में पानी बचा है तो डाल भी दे। आप हमारा अपमान कर रहे हैं, अंदर चड्डी तक गीली हो गई है। क्षमा करे महाराज, जब कपड़े वाटर प्रूफ है तो चड्डी कैसे गीली हुई है? क्या स्वागत, क्या समारोह, आप भी नंगे मैं भी नंगा। बाबू चलो अपनी लाज बचाए, आओ आओ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे बच्चों को इतनी शालीनता के साथ सुनने के लिए। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं इस नाटक के निर्देशन और परिकल्पना जिन्होंने की है, स्वामी लक्ष्मण व सुरभि सिंह। इसे बनाने में हमें महीना भर लगा कम से कम, और बच्चों की बहुत जबरदस्त मेहनत रही। नाटक आप सभी के सामने था, आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो गई, कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। कुछ चीजें
हो गई पर जो किया है बच्चों ने किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इनके साथ खेल खेले हैं। और हमें धन्यवाद करना है भगवती मेमोरियल पब्लिक स्कूल का, जिस तरह से आज उनके टीचर्स आए हैं, प्रिंसिपल आई है, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे हमारे पास है। सब हमसे बोल रहे हैं कि आपके पास 40 बच्चे हैं। हाँ, हमारे पास 40 बच्चे हैं, क्योंकि ये सब इंटरेस्टेड है। भगवती मेमोरियल पब्लिक स्कूल में जो थिएटर को लेकर स्पिरिट है, दैट्स कमेंडेबल एंड वेरी अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ आज के सभी अतिथियों से कि वो भी थोड़ा बच्चों को 2 शब्द बोलकर अभिनंदन करें। ये यहाँ से शुरू करते हैं। बर्मिला शिक्षा। आप लोगों ने जिस शिद्दत से और जिस शांति से इन बच्चों का नाटक देखा, और बच्चों ने, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बच्चों ने खेल खेल में बता दिया कि राजा मिल गया, और ये समझ का बहुत बड़ा व्यंग मजाक में कह दिया। और आप लोगों ने जिस शिद्दत से, जिस शांति से, जिस पैशन से इस नाटक को देखा, बच्चों का उत्साहवर्धन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और खासकर जिन्होंने नाटक को डायरेक्ट किया और उसकी परिकल्पना की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों को बहुत बहुत काफी कुछ डॉक्टर कांतवाल जी ने कहा। राजा किस तरह से अगर अपनी जनता के हित के लिए काम नहीं करता है, तो कोई भी राजा हो तो वो नंगा रहता है, क्योंकि वो जनता के बारे में वो जानता नहीं, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। और ये थीम तो जो भी है बहुत अच्छी थीम थी, लेकिन जो कॉन्फिडेंस इतने बच्चों के बीच में आपने डाला, वो बड़ा जबरदस्त। इस कॉन्फिडेंस के साथ कि हमने मंच शेयर किया, ये बड़ी बात है। हर एक के अंदर ये साहस मंच को फेस करने का नहीं हो पाता है, इसके लिए बच्चा तरस जाता है अपने बच्चों से, अपने साथियों से थोड़ा सा वो कैसे अलग एक अपने अंदर कॉन्फिडेंस को दिखा सकता है। ये आपने सब कुछ यहाँ पे किया है। थीम, राजा, सब कुछ बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन सबसे मुख्य इश्यू जिसको मैं यहाँ पे आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, वो ये है इन छोटे छोटे बच्चों की चेहरे पे जो उनका बॉडी पोस्चर था, जो उनका हाव भाव था, जो उनकी डायलॉग डिलीवरी की जो स्वाभाविकता थी, उसको देख के मैं जिन्होंने इनको ट्रेन किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 2-4 तो कुछ के अंदर स्वाभाविक, जिनको नेचुरल प्रतिभाएं कहते हैं, वो है, लेकिन मिल करके उन्होंने एक दूसरे का जो साथ दिया, जो ग्रुप के अंदर एक होने की जो भावना दी, एकजुट होने का जो साहस दिया, और उसके साथ विरोध किया राजाओं का, उनकी गलत नीतियों का, वो एक बड़ा संदेश है। और मैं समझता हूँ कि ये बच्चे कल स्वाभाविक तौर पे अपने सही गलत होने की जो विवेक पूर्ण जो क्षमता उनके अंदर है, वो डेवलप होगी और सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे और रंगमंच का नाम रोशन करते रहेंगे। विद्या मंदिर की प्रधानाचार्य श्रीमती प्रभा बहुगुणा, समझती हूँ कि थिएटर बच्चों की पर्सनैलिटी दिखाने के लिए बहुत बड़ा बच्चों को स्थान मिला है, और कई सालों से ये कराए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चों में जो कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो हुआ है, इस थिएटर से बहुत ज़्यादा अच्छा बच्चे महसूस करते हैं। जो इनके अंदर इंस्टीट्यूशन होता है वो जरूर हुआ है, और इस समय जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है वो बच्चे लगे कि बच्चे, मैंने पहली बार किया स्कूल में, मैं हर साल जाती थी देखने के लिए, लेकिन इस समय मैंने सीधे मंच पे ही इनको देखा है, और काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है कि जिन बच्चों को मैं समझ बहुत कम कर पाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया है। और ये सब ये जो थिएटर के दोनों बच्चे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को मोटिवेट किया, और उनको किस तरह से सिखाया ये मैं समझ सकती हूँ इनके प्रदर्शन से। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी।
साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को ये जो स्टेज मिलता है, हर पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि मेरा बच्चा आगे, क्योंकि एक स्टेज, वो थिएटर हो या कोई भी हो, वहाँ पर बच्चा पढ़ाई अपनी सेकंड जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, लेकिन ये चीज़ लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती है, जहाँ की बच्चा अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है और उसके अंदर कोई भी झिझक नहीं रहती। इस मंच से पढ़ाई अपनी जगह बहुत जरूरी है, मस्ट है आज की डेट में, लेकिन ये जरूरी है। समझ यहाँ पे दर्शक है, धन्यवाद करना चाहूँगी। काफ़ी स्कूल यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और ये जो रेस है बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ये मैं कहना चाहूँगी। साथ ही मैं सारी ये जो मेरी सेना है, ये बच्चे हैं यहाँ पे राजा प्रजा जो भी हैं, इनको मैं यहाँ पे तो नहीं पर विद्यालय में इनको निश्चित रूप से कुछ प्राइज दूंगी। तो एक सेंटेंस में मैं कहना चाहता हूँ, जो ये विद्यार्थियों का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको इस सिलेबस में डिज़ाइन किया गया है। हमारा एमए थिएटर का विद्यार्थी हर वर्ष फाइनल में हर एक स्कूल में जाके एक प्रोडक्शन करे और ये हमारे आउटरीच प्रोग्राम के तरह, तो कुछ हमारे पास विद्या है, ज्ञान है, तो जनता तक भी जाए और हमारे विद्यार्थियों के माध्यम से जाता है। यही उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, जिसको बहुत लगभग कब से शुरू किया हमने 2011 से शुरू किया था, चलता जा रहा है। और मैं बधाई देता हूँ अपने दोनों बच्चों को, सुरभि को और शोभन को, और इन सारे बच्चों को गजब का अभिनय कर रहे हैं। हमारे बीच परिचालन स्कूल से डॉक्टर पांडे सर भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया था सर आपका यहाँ आने का। फोटोग्राफी पर सचिन नेगी, सर श्रेष्ठ और आप सर और गौरव नेगी।